इस वीडियो में बात किया जाएगा CGL 2025 के एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। ठीक है दोस्तों। इसमें मैं हर एक चीज़ लिखा हूँ जो आपके CGL में ज़रूरी है और क्या क्या रहना चाहिए, क्या क्या नहीं रहना चाहिए, वो सब मैं इस वीडियो में लिखा हूँ। वीडियो को जो पूरा देख लेगा उसको एक भी डाउट नहीं बचेगा। फॉर्म से संबंधित, भरने से और पेपर से संबंधित एग्ज़ाम पैटर्न जितने भी इसमें टॉपिक हैं सब कुछ मैं कवर किया हूँ। ठीक ना भाई। तो भाई सबसे पहले मैं चलता हूँ आप लोगों को एग्ज़ाम प्रोसेस को लेकर। ठीक ना। तो देखिए एग्ज़ाम प्रोसेस में है, सबसे पहले इसमें टीयर 1 होगा। यहाँ पे देख रहे हो ना, टीयर 1 को ही प्री एग्ज़ाम कहते हैं, फिर टीयर 2 को मेंस एग्ज़ाम कहते हैं। फिर उसके बाद टीयर 2 के बाद होगा इसमें पोस्ट प्रेफरेंस। क्या होगा? पोस्ट प्रेफरेंस होगा। इसके बाद पोस्ट प्रेफरेंस होने के बाद फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं एग्ज़ाम प्रोसेस इसका है। सबसे पहले टीयर 1 को प्री कहते हैं, फिर उसके बाद टीयर 2 को मेंस कहते हैं, फिर पोस्ट प्रेफरेंस के बाद आएगा फाइनल रिजल्ट। फाइनल रिजल्ट के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो कि डिपार्टमेंट करेगा, जिस डिपार्टमेंट में आपको पोस्ट मिली रहेगी। उसके बाद होगा मेडिकल, मेडिकल के बाद होगा ज्वाइनिंग। ठीक ना। तो प्रोसेस हमारा बहुत बड़ा है। इस यहाँ से लेके एग्ज़ाम से, टीयर 1 के एग्ज़ाम से लेके ज्वाइनिंग तक 14 महीना या 15 महीना आराम से लग जाएगा। अगर लेट हुआ तो 16 महीना, नहीं तो आप 1 साल से कम में नहीं हो पाएगा, इतना आप जान जाइए। बहुत डिले होता है SSC में हर एक चीज़ें, लेकिन 2022 से बहुत 1 साल के अंदर में सब कुछ हो जा रहा है जल्दी जल्दी। ठीक ना। तो ये चीज़ें हैं। तो इस तरह इसका एग्ज़ाम प्रोसेस रहेगा। एग्ज़ाम प्रोसेस के बाद देख लीजिए बढ़िया से। अब फिर उसके बाद चलता हूँ लेकर, देखिए एग्ज़ाम पैटर्न पे सबसे पहले देखिए इसमें 2 एग्ज़ाम होता है, एक टीयर 1 का, एक टीयर 2 का। टीयर 1 के एग्ज़ाम में मैथ, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश होता है 25-25 नंबर का। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो इस तरह 25 क्वेश्चन 50 नंबर का हो जाएगा। अगर इसमें बात करूँ तो इसमें 200 नंबर टोटल नंबर हो गया। 200 नंबर में से अगर जिसका 160 नंबर, 150 नंबर रहता है वो आराम से क्वालिफाई कर देता है टीयर 2 के लिए। इस समय की कट ऑफ आप देख रहे हैं 153 गई है। ठीक ना। ये चीज़ हो गया। अभी बता रहा हूँ, अभी बहुत कुछ बचा है यहाँ पे पोस्ट वोस्ट के लिए, लेकिन पहले सिंपली नॉर्मली बता दे रहा हूँ। ये सभी पोस्ट के लिए देना है। टीयर 1 का पेपर सभी पोस्ट के लिए जाए, चाहे कोई भी पेपर हो, चाहे कोई भी पोस्ट हो। ठीक ना। आप ये समझ गए होंगे, लोग तो जानते होंगे। टीयर 1 में भी, टीयर 2 में अब बात करता हूँ। टीयर 2 में देखिए सबसे पहले उसके बारे में एक चीज़ और बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए इसमें ना बहुत प्रकार की पोस्ट, मतलब CGL में 30 प्रकार की पोस्ट होती हैं। 30 प्रकार की पोस्ट में से 3 पोस्ट ऐसी होती हैं। देखिए एक 4 पोस्ट का नाम, पहले एक पोस्ट तो हटा दिया गया है AAO को। टोटल पहले 4 पोस्ट थी, 4 कैटेगरी थी। मतलब एक कैटेगरी में अदर पोस्ट को रखा गया था, एक कैटेगरी में JSO को रखा गया था, एक कैटेगरी में स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 को रखा गया था, उसको स्टैटिक कहा जाता है। ठीक ना। तो इसमें इसी तरह 4 कैटेगरी पोस्ट में बांटा गया है। इसका 4 ठे कट ऑफ भी लगता है, लिखा हूँ यहाँ पर 4 कट ऑफ। यहाँ पर देख सकते हैं 4 डिफरेंट टाइप कट ऑफ, मतलब 4 प्रकार की लिस्ट निकलती है, लेकिन आपकी 3 प्रकार की निकली। इस कारण था कि AAO की वैकेंसी नहीं थी, नहीं तो मिला के 20,000 हो गया होता। ठीक ना। तो इसी तरह का 3 लिस्ट निकलती है। इसमें अदर पोस्ट में जो बड़ी बड़ी पोस्टें हैं, जैसे एक्साइज इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स, GST और जितनी भी है पोस्टें, ये सब इस अदर पोस्ट में आती हैं। इन दोनों को छोड़ा के जो पोस्ट बचती हैं वो सब अदर पोस्ट में रखी जाती है। अदर पोस्ट के लिए जो एज है रिजर्वेशन सहित 18 से 35 साल है। OBC के लिए 18 से 33 साल हो जाएगा। ये SC ST के लिए मैं बताया हूँ 18 से 35 साल। और इसमें अगर इस ये वाली जो JSO वाली है, इसके भी 18 से 34 साल है। रिजर्वेशन लेकर मैं इसमें जोड़ा हूँ एज। और इस तरह इसका भी, इसका 32 साल होगा। ठीक ना। तो इसी तरह 4 प्रकार की इसमें पोस्ट हैं, मतलब पोस्ट को कैटेगरी में बांटा गया है 4 कैटेगरी में। अदर पोस्ट और JSO पोस्ट और SIG 2। SIG को स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 भी कहा जाता है। ठीक ना। और इसको JSO को जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर। यह चीज़ हो गया। तो इसी तरह कट ऑफ 3 ठे लग चाहिए, ये चीज़ आप समझ गए। एज इसके लिए 18 से 35 है। अब देखिए, ठीक है, ये चीज़ हो गया था। अब यहाँ पे टीयर 2 की बात करूँ, ज़्यादा बड़ा कर दिया। टीयर 2 में एक चीज़ है, इसमें देखिए टीयर 2 का जो पेपर होता है, इसमें टीयर 2 में 2 पेपर होते हैं, पेपर 1, पेपर 2। यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, पेपर 1 सभी को देना रहता है, चाहे कोई भी रहे।
चाहे JSO वाला रहे, चाहे SIG वाला रहे, सभी को पेपर 1 दिया, पेपर 2 बस उसी को देना रहेगा जो JSO पोस्ट को भरा रहेगा, मतलब JSO कैटेगरी पोस्ट को यस किया रहेगा, और SIG को। JSO SIG के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन है। JSO के लिए 12th में 12 पास, 12th में मतलब मैथ में 60% रहना चाहिए, और ग्रेजुएशन में स्टैटिक रहना चाहिए इसके लिए, SIG के लिए, ठीक है। 95% 5% केवल लोग JSO और SIG का भरते हैं। ये सब केवल अदर ऑप्शन है, मतलब कि इससे यह रहेगा कि भाई अगर आप अदर चूज़ कर सकते हो तो हो जाएगा, ठीक ना। अब यहाँ पर सेक्शन 1 में देखिए बहुत पेपर 1 में 3 सेक्शन होते हैं। एक सेक्शन 1, यहाँ पर जूम करता हूँ एक बार, हाँ देखिए एक सेकेंड। सेक्शन 1 में पेपर 1 में 3 सेक्शन होते हैं। पहला सेक्शन 1 शुरू होगा, उसमें मैथ रीजनिंग रहेगा, 30 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग रहेगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए 30 क्वेश्चन मैथ के, 30 क्वेश्चन इसके, यहाँ से 90, यहाँ पर सॉरी 30 लिख दिया था, 90 90 180 नंबर। तो 180 नंबर का सेक्शन 1 में हो जाएगा मैथ रीजनिंग। और इसी तरह सेक्शन 2 में इंग्लिश और GK रहता है, 135 नंबर, 175 नंबर, 210 नंबर का सेक्शन 2 में आता है। सेक्शन 3 में कंप्यूटर रहता है और टाइपिंग टेस्ट रहता है। इसको डेस्ट टेस्ट भी कहते हैं, डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट, इसी को टाइपिंग टेस्ट कहते हैं। इसको इस तरह जाना जाता है कि DST टेस्ट होता है। 15 मिनट में 2000 की डिप्रेशन करना रहता है, और कंप्यूटर का क्वेश्चन क्वालिफाइंग बस रहता है। 20 क्वेश्चन रहेगा, 60 नंबर का रहेगा, और इसकी कट ऑफ जो होती है 20 क्वेश्चन में से कम आपको 9 नंबर करना रहता है, 9 क्वेश्चन करना रहता है UR कैटेगरी के लिए, और OBC के लिए 8 क्वेश्चन। इस तरह हो गया। पेपर 1 को 3 सेक्शन में बांटा गया है आप, ठीक ना। और पेपर 2 को केवल ये दोनों पोस्ट के लिए, JSO और SIG के लिए। अब चीज़ें आप बढ़िया समझ गए होंगे, ठीक ना। तो इस वीडियो में दोस्तों यही बताना था। वीडियो जो भी अगर कोई डाउट रहेगा तो पूछिएगा। ये चीज़ हो गया। और यहाँ पर अब चलता हूँ, फिर देखिए ये चीज़ थी एग्जाम प्रोसेस, अपने समझ ही गए होंगे, ठीक ना। इसको इतना बनाने में यार बड़ा समय लग गया, समय मतलब आधा घंटा ज़्यादा लग गया। ये चीज़ हो गया, ठीक ना भाई। तो यही सब बात थी, इतना मैंने बता दिया। अब आप समझ गए होंगे। पेपर 1 में 3 सेक्शन होते हैं, पेपर 2 में केवल 2 सेक्शन होंगे, सेक्शन 2 और सेक्शन 3। इसका पेपर मतलब AAU पेपर नहीं था, नहीं तो इसमें और सेक्शन 3 भी जुड़ गया होता। तो हमें सबसे ज़्यादा लोग इसीलिए अदर पोस्ट के लिए लोग भरते हैं। अदर पोस्ट में सब कुछ आ जाएगा। और हाँ, JSO और SIG पेपर अलग अलग दिन होता है। आपको जब पेपर देंगे CGL का, तो इसमें पेपर 1 में ही सब कुछ देना पड़ेगा। पेपर 1 में 3 सेक्शन होता है, ये तीनों तो सबको देना पड़ेगा, चाहे आप कोई भी रहे। ऐसा नहीं है कि केवल JSO के लिए जो भरा है वो यह ना दे, ये भी देगा वो, ठीक ना। तो ये बात।